अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमारा न्यू लेसन है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ये फर्नीचर का जो है एक पड़ा हुआ है हमारे पास। पहले भी एक जो है सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन बनाया था, तो एक जो है आज हमने डिज़ाइन करना है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उम्मीद है कि आज आपको सीखने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये जो है सबसे पहले आपने यहाँ से बॉक्स लगाना है। तो बॉक्स का साइज़ जो है हम 4x4 कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया के हिसाब के ना बॉक्स टाइप सा ही होता है फुल। तो उसका जो कलर है हम फिलहाल ये वाला कलर रख देते हैं उसका। उसके बाद हमने काउंटर लगाना है, जैसे कि हम पहले लगाते हैं। स्पेस प्रेस करेंगे, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा ये। उसके बाद वाइट आउटलाइन लगा देंगे और दरमियान की जो है वो ख़त्म कर देंगे। अब जो है हमारा ये टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, तो इसको देखते हैं कि कोई जो है फाउंट एक सिलेक्ट कर लेते हैं फिल वक्त। उसके बाद जो यहाँ से इसका चेंज केस है वो भी टाइटल केस में कर देते हैं सबका। कंट्रोल के करेंगे तो टोटल जो है ये अनग्रुप हो जाएगा। तो देखें, ये टोटल जो है ये अनग्रुप हो गया। तो इसकी सेटिंग जो है अब हमने करनी है अलग-अलग से। तो सबसे पहले जो है क्या करना है कि आपने जो इमेज है उसके हिसाब से बैकग्राउंड की सेटिंग करनी है। तो हम यहाँ से यही कलर पिक करके इसमें पुट करते हैं। ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे डार्क होगा, तो ये जो है कलर है इसमें। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे लगाना है दायरा। ये दायरा लगा देते हैं। उसके बाद जो है ना क्या करना है, आपने एक और दायरा लगाना है ऐसे करके। उससे बाहर उसका कलर जो है फिल वक्त ये लगा लेते हैं, उसको डाउन पे कर देते हैं और इसको अप पे कर लेते हैं। अप पे करने के बाद जो है अब जो नीचे आपका कलर है वो आपने लगाना है रेड लगाएंगे, और डबल क्लिक करके यहाँ पे हम 80% यहाँ कर देंगे और बाकी जो इसका ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है हमारा कलर लग जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा जो है आप शिफ्ट प्रेस करके डबल साइड से जैसे इसको थोड़ा कम करेंगे, और यहाँ से हम लेंगे ये ड्रॉप शेडो। इसके ऊपर जो है ये ड्रॉप शेडो लगाएंगे। ये जो है हमारा ड्रॉप शेडो लग गया वाइट के ऊपर। अब सीधा सीधा क्या करना है, कंट्रोल के करेंगे, ड्रॉप शेडो अनग्रुप हो जाएगा। इसको जो है हमने इसके अंदर पावर क्लिप कर देना है। पावर क्लिप के अंदर जाएंगे और इसको जाके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखें, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे सेटिंग के हिसाब से। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि जो नीचे हमने दायरा लगाया है इसकी हम कर लेते हैं कॉपी। आप यहाँ से जो है वायर फ्रेम करेंगे और सिर्फ जो है दायरा उसको जूम इन करके उसको जो है आप उठा लेंगे ये ऐसे, क्योंकि इस पर कलर पिक है तो इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं, क्योंकि अब ये ड्रॉप शेडो है ये वाला। तो जब ड्रॉप शेडो नहीं होता तो ऐसे ही आप पिक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी ड्रॉप शेडो देखे नज़र नहीं आ रहा ये, लेकिन ड्रॉप शेडो इस तरह से होता है। अब उसको वायर फ्रेम करके आप आसानी के साथ जो है उठा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि इस दायरे को इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है और इसको बड़ा कर देना है ऐसे। आउटलाइन जो है इसकी वाइड लगा देते हैं इस तरह करके, और दरमियान का सिलेक्ट करके CE प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है और 3 की आउटलाइन लगा देनी है इसको। आउटलाइन लगाने के बाद जो है इसको जो है हमने ये इसकी क्लिक हमने ख़त्म करना है। हमने इसको बॉक्स टाइप जैसे होता है उस तरह बनाना है। तो आप आएंगे यहाँ पे और कन्वर्ट आउटलाइन तो ऑब्जेक्ट पे करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है कि अब जो है आप कलर इस तरह लगा सकते हैं। आउटलाइन नहीं है ये, अब जैसे ऑब्जेक्ट जैसे कि काउंटर लगाते हैं इस तरह मैं समझा देता हूँ आपको कि ये हमने काउंटर लगाया तो ये हमारा जो है एक वो बन गया। आप कंट्रोल के करके अनग्रुप करेंगे और यहाँ से जब कंबाइन करेंगे तो देखेंगे इस तरह से हमारा बन जाता है। तो यही चीज़ जो है हम आउटलाइन के साथ भी बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक इस तरह से लेनी है पट्टी, बॉक्स लगा लेना है। ये कलर ये लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको हमने लगा के ना डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर देना है। उसके बाद जो है एक और पट्टी लगानी है और साथ जो है उसकी कॉपी बना लेनी है, और इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे करेंगे और ये वाली जो है एरो हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब दोनों को हमने करना है ग्रुप, और इस चीज़ को हमने कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ से करना है ट्रिम, यहाँ से कटिंग हो गई, यहाँ से ये एक साथ हो गई, और ये वाली कटिंग हमने पूरी नहीं करनी थी तो इस वजह से यहाँ से ये हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे दायरा। दायरा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि कलर जो है यही पिक करके इसमें डाल देना है।
उसके बाद जो है ये यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करना है ये ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये सारे हमारे जो पीसीज हैं ये अलहदा हो जाएंगे। तो अब इसका जो कलर है हम वो है चेंज कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके कलर ये इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें जो है यही रहने देते हैं, दो में सिर्फ ये ऐड कर देते हैं। इधर जो है हमने इस तरह से एक पॉइंट बना देना है, थोड़ा पीछे करके हम रखेंगे। उसके बाद जो ये जगह है यहाँ पे आपने पॉइंट बनाना है येलो का, ओ वाइट का सॉरी, तो इधर भी वाइट का बनाना है। तो ये देखें, ये आप इस तरह से इस चीज़ की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे दायरा। दायरा लगा के जो है उसको आपने आउटलाइन दे देनी है 2 की, F12 प्रेस करके। आउटलाइन में जो है आपने कलर यही पुट करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले आएंगे। फिर आपने यहाँ से लेना है काउंटर और इसको इस तरह से छोटा कर देना है। कंट्रोल के करके आप अनग्रुप करेंगे काउंटर को और इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे। डार्क बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि बहुत बोल्ड थी, F12 प्रेस करके 0.8 की आउटलाइन लगा देंगे। फिर आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ से जो है आके ये सिलेक्ट कर लेना है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद फिर सिलेक्ट करेंगे और लाइन वो सिलेक्ट करेंगे जो थोड़ी खूबसूरत सी हो, ये कर लेते हैं। तो देखें ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसको भी हमने कलर स्कीम देनी है यही वाली। दोस्तों इसमें जो है हम सेव 70% जो है हम इसमें ले आएंगे और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। कलर इसका जो है यही पिक करके लगाते हैं। एक तो हमने इसको बार बार पिक करना पड़ता है, यहाँ पे 80% बस, ओके, और इंटर करेंगे, नीचे हो जाएगा, ये कंट्रोल के अनग्रुप हो जाएगा। इसको जो है हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसका कलर जो है ये लाइट लगा लेंगे। उसके बाद 70% जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, उसकी निस्बत जो है। दोनों को सिलेक्ट करके सी करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप कर लेंगे और ये जो आउटलाइन है दायरा है इसको सिलेक्ट करेंगे और सी ई प्रेस करेंगे तो इक्वल सेंटर में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से लेनी है ड्रॉप शेडो और इसको इस तरह से लगा देनी है। थोड़ी लाइट करेंगे, अनग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही चल जाएगी। उसके बाद जो है यही दायरा हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने जो है इस साइड पे आके बड़ा करना है और बड़ा करके इधर पावर क्लिप कर देना है इस तरह से। इसको इस नुक्कर पे लेके जाना है। इसमें जो है हमने जो लगाना था वो आपने लोगो लगा लेना है, जिस भी कंपनी का जो मतलब कि डिज़ाइन है या जो है। फिल वक्त मैं यहाँ पे ये इस तरह कर लेता हूँ या वही सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कंपनी का लोगो आएगा। इसका जो कलर है वो ये कर लेते हैं, लोगों का मुख्तलिफ है, जैसे ये रेड कर लेते हैं, वही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये लोगों के कलर के हिसाब से होगा। दूसरा जो है इसकी कॉपी फिर यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे बड़ा करेंगे। कलर जो है हमने वही पिक करना है 80% और ओके कर देना है। तो ये जो है इस तरह से ये बन जाएगा। अब इस पे जो है हमने ये सेटअप को डालना है, इसको करना है छोटा, सिलेक्ट करके ये करेंगे इस तरह से छोटा और वाइट आउटलाइन दे देंगे। बाकी ये सारा टैक्स है, इसको यहाँ पे फिल वक्त पुट करते हैं। फिर इसकी हमने सेटिंग करनी है। तो मेन जो चीज़ थी वो यही थी, और जो इसका नीचे हमने कलर डाला था वो हम यहाँ से थोड़ा डार्क डालते हैं और थोड़ा उसको खुद यहाँ से लाइट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइट हो जाएगा। ये जो हमारा टेक्स्ट है टोटल फिल वक्त अभी तो वाइट में करते हैं, फिर इसकी सेटिंग करनी है साथ साथ हमने। अभी जो है इसको सेट करते हैं हम कि इसको कैसे करना है। तो अब जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस चीज़ को ये जो है आपने यहाँ पे लेके आना है। सिर्फ हमारा ये जो दायरा है इसी को बड़ा करना है और यहाँ पे इस तरह लगा देना है। अब क्या करना है, इस चीज़ को योर वेबसाइट को थोड़ा सा छोटा करके आप यहाँ पे ही लगा देंगे। जूम इन करेंगे और यहाँ पे जो है आपने ऐसे बॉक्स लगाना है। F12 प्रेस करके इसको जो है आउटलाइन भी दे देंगे और F10 से इसको शेप टूल से इसे सेट कर लेंगे। इसका जो है कलर ये और इसकी आउटलाइन कर देंगे खत्म। शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा। कलर इसका जो है हम इस साइड पे ले के आगे
चेंज केस में ये इस तरह कर देंगे, और बोल्ड करना है तो बोल्ड, बोल्ड की निस्बत ऐसे ही ठीक है। सिलेक्ट सी तो इक्वल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से आपने ये टूल लेना है और यहाँ पे 3 का ये दबाएंगे तो आपका ये चीज़ बन जाएगी। छोटा करेंगे और यहाँ पे जो है आप इसको रख देंगे। इसका कलर आपने यहाँ से पिक करना है और यही डाल देना है, ग्रुप और सी, ये इसके आ गया सेंटर में। तो ये जो डिज़ाइन था हमारा यहाँ तक था। अब क्या करना है, आपने इसको कर लेना है डिलीट, और इसी चीज़ को आपने ले जाना है नुक्कर पे, कॉर्नर पे, एक ही हिसाब रहे। और उसके अलावा जो है आपने इसको कर देना है वाइट। अब जो है हमने इसमें लोगों की सेटिंग करनी है कि जो है जिस तरह से, क्योंकि इक्वल चीज़ आनी चाहिए। इंटर करेंगे और लोगो आ जाएगा नीचे, लोगो हेयर। तो इसको जो है हमने यहाँ पे इस तरह से पुट कर देना। ये चीज़ जो है ऐसे रहेगी। मेन जो हमारा पार्ट्स है वो ये है। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं और बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और फर्नीचर का जो फाउंट है वो थोड़ा सा स्टाइलिश रखना है, थोड़ा खूबसूरत सा लगे। हाँ ये ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसका जो कलर है वो यही ठीक है, वाइट में। सेलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ को थोड़ा वो करता है, आपने क्या करना है कि इस चीज़ को उठा के थोड़ा सा इस साइड पे कर लेना है और थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेना है। अब जो है हमारे पास है रमज़ान ऑफ़र। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपने रमज़ान ऑफ़र का ही डिज़ाइन बनाना है, किसी हवाले से और किस चीज़ का भी मतलब कि आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रमज़ान का लगाना है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट और चीज़ें जो है अब सेट कर लेते हैं। ये जो है हमारा टेक्स्ट और डिज़ाइन और चीज़ें यहाँ तक आ गई। इसको अभी खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जो है हमने इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा डिज़ाइन देना है हल्का सा, उसकी सेटिंग करते हैं। और ये जो टेक्स्ट है इसको आप छोटा करेंगे बिल्कुल, इसके सिर्फ नीचे आए हल्का सा। वेबसाइट को इतनी बड़ी नहीं होती और नॉर्मल सी छोटी ही होती है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और ये चीज़ जो है ये भी आप थोड़ी सी छोटी कर लेंगे। तो ये लगाने के बाद इसका वो देखना पड़ता है कि साइज़ कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, दूर से कितना वाज़ेह है, तो फिर इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से लगाने हैं आपने ऐसे दायरे। कलर ब्लैक लगा लेते हैं, फिर आगे दायरा थोड़ा सा गैप कम रखना है, ये इस तरह से दायरा। अब आप क्या करेंगे कि एक हमने दायरा लगाया है कॉपी करके आगे, तो अब आप सिर्फ कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो इक्वल जो है ये आगे चला जाता जाएगा ये। उसके बाद जो है क्या करना है आपने इस साइड पे रख के फिर कंट्रोल आर प्रेस करना है, तो ये इस तरह से आगे इक्वल होता जाएगा। सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे कंबाइन। कंबाइन करने के बाद छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ से हम जो है टूल सेलेक्ट करेंगे ये वाला और ये ऑप्शन लेंगे और इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो ये देखेंगे इसके ऊपर ये चीज़ घुमा रहे हैं तो उसकी शेप और चीज़ें चेंज कर रहा है। अब इसको हम ले आएंगे नीचे और इसका कलर जो है लाइट करेंगे, इस तरह बड़ा करके टाइट वो करके पावर क्लिप कर देंगे इसको इसके बैक पे। और ये जो कलर था ये हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब जो हमने कलर उसका लगाया ये वाला, तो ऊपर ब्लैक लगाएंगे फिर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लैक इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। ये वाला जो फुल ब्लैक होता है वो इस तरह होता है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फुल डार्क के लिए आपको इसमें 60% ऐड करेंगे। तो ये जो हमने इस पर लगाते हैं ये वाला, ये फुल डार्क ब्लैक नहीं होता, तो इस पर बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, लेकिन इस पर जो है बेहतर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ये CDR फाइल भी आपको साथ मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।